Hi students, welcome to Dr. Zada 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे बहुत सारे बच्चे जूझते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ हम अपनी नीट की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस आउट करें, कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरीके से फोकस करके पढ़ना है। कि अगर हम फिजिक्स में बात करें, बायो में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच जिससे हमारे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ जाएं और हमारा नीट में भी अच्छा रैंक आए और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नीट का एग्जाम जो है वो पार कर लें। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं बोर्ड्स के साथ नीट बैलेंस करना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें नीट के पीछे भागना है, हमें बोर्ड्स के पीछे नहीं भागना है। अगर नीट अपने हाथ में आ गया, यानी कि नीट की प्रिपरेशन हमारी बढ़िया हो गई, तो बोर्ड्स उसका सब पार्ट है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर आप यहां पर मास्टरी पा लेते हैं। तो बोर्ड्स में अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो नीट एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। उनके लिए सॉर्टेड है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनको, है ना। अप्रोच क्या रहनी चाहिए, स्कूल जाना है, ट्यूशन वैसी लगानी है जिसमें ज़्यादा कंपटीशन लेवल का ना पढ़ाया जाए, बोर्ड्स लेवल का पढ़ाया जाए और वो अपने बोर्ड्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ते हैं। प्रॉब्लम उनको आती है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उनके कोचिंग्स में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं वो MCQ बेस्ड चल रहे होते हैं, हाई लेवल की पढ़ाई चल रही होती है। और वहीं पर जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आती है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। काफी सारे बच्चे एक ही प्रॉब्लम से जूझते हैं कि हम तो पेपर में लिख कर आए थे बट हमें उस हिसाब से नंबर नहीं दिए गए, हमें फेल कर दिया गया, हमें यूनिट टेस्ट दोबारा देने के लिए बोला गया, या फिर हमें बोला गया कि आपका एक और प्री बोर्ड होगा क्योंकि आप बोर्ड के तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज सारा साल हम जब पढ़ते हैं तो हम ऊपर ऊपर से फॉर्मूला देखते हुए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो कैसे आपको बैलेंस आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, I am your physics educator. My name is Arshpreet, and if you are new to this channel, please don't forget to subscribe to the channel because आगे आने वाले दिनों में इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोर्ड्स की बात करें तो मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि आप अगर PCB के स्टूडेंट हैं, आप नीट का तैयारी कर रहे हैं अगर, वैसे तो अब अगर बायो किसी के पास अगर ऑप्शनल में भी है वो भी नीट का है ना प्रिपरेशन कर सकता है। बट लेट अस सपोज कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है और आपके पास एक 5th सब्जेक्ट लेट सपोज कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। अब बहुत ही शानदार बच्चे होते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स भी साथ में होता है। कॉमेंट सेक्शन में जरूर से कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास कुल मिलाकर सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब बेटा, इंग्लिश को लेकर ना काफी सारे बच्चे बहुत लोड ले लेते हैं कि हमें तो स्टोरी समझ नहीं आ रही, हमें तो है ना मैम लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। तो इसका सोल्यूशन दे देती हूँ। आप साइंस अड्डा 24/7 चैनल पर जाइए, वहां पर इंग्लिश का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरे सारे चैप्टर्स बेटा कवर्ड हैं। और इंग्लिश में भी जब पढ़ा रहे हैं ना बेटा उन वीडियोस में, बिल्कुल फ्री में यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर्स। बट अभी भी मैं ये बोलूंगी कि इंग्लिश को स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप लास्ट के 1 या 2 महीने, मैक्सिमम 2 बोल रही हूँ, लास्ट के 1 महीने में भी अगर आप पढ़ेंगे, है ना, वो दिसंबर वाला जो टाइम होता है, आप दिसंबर जनवरी में भी अगर पढ़ेंगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है कि डेली बेसिस पे इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, नहीं बेटा, क्योंकि अभी ये जो टाइम चल रहा है उसमें हमें अपने मेजर सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। रही बात कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें बेटा मेहनत लगती है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा, लैब्स वगैरह में भी आपको जो है प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। बट अगर फिजिकल एजुकेशन आपके पास है तो फिजिकल एजुकेशन में लास्ट के 1 मंथ में भी आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो बड़ी आसानी से बहुत बढ़िया नंबर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल वगैरह में भी बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, है ना। लॉन्ग जंप, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस होती हैं, ये सब चीज़ें बेटा आप स्कूल में हैं, अगर रेगुलर स्कूल में हैं तो आपको यहाँ पर एक लेक्चर जो लगता होगा इसका, दैट इज इनफ। उसके अलावा आपको अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट स्पेसिफिक पढ़े या बोर्ड स्पेसिफिक पढ़े? नीट स्पेसिफिक पढ़े। उसमें बोर्ड का क्या ऐड करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैथमेटिक्स जिसके पास है उसको तो बहुत मेहनत करनी है, वो अपना माइंडसेट क्लियर करके चले। अगर ये चुना है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए भी आप साइंस अड्डा 24/7 चैनल हमारा फॉलो कर सकते हो। देखो बेटा, अब बोर्ड
वाले बच्चे सुनना कि बोर्ड्स और नीट जो मिश्रण की तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम्स भी देने वाले हैं, बायो में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो एनसीईआरटी रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी बायो की। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हो एनसीईआरटी से, क्योंकि बायो की हमारी पूरी कंप्लीट टीम जो है डॉक्टर जड्डा की, वो बेटा एक एनसीईआरटी कनेक्ट सीरीज जो है ना, उसमें सेशंस ले रहे हैं वो लोग। बहुत ही प्यारे सेशंस है ना, भारती मैम, परम सर और विशाल सर कंडक्ट करवा रहे हैं आपके इस चैनल पे। आप जरूर से जाके प्लेलिस्ट देखना एनसीईआरटी कनेक्ट की। पूरी एनसीईआरटी को क्रॉसवर्ड की फॉर्म में आपको रटवा दिया जाएगा उसमें, ठीक है। सो वो आपके नीट प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहा होगा, बट अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको क्वेश्चन राइटिंग आनी चाहिए। जब आपके लिए आपके सामने कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है वहां पे, तो सब्जेक्टिव पेपर आता है बेटा बोर्ड में, है ना, पूरा कंप्लीट 100% ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, तो उसमें आपको आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए। एंड बायो इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें राइटिंग बहुत मैटर करती है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए बेटा, अगर बहुत सुंदर भी नहीं है तो रीडेबल होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जिनकी राइटिंग सुंदर होती है तो उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। बेटा कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर उस माइंडसेट के साथ पेपर चेक कर रहा होता है और उसको सुंदर लिखाई वाला पेपर मिलता है ना, तो वो अंदर से ही आवाज़ आती है, इसको दिल खोल के नंबर दे। और जब कोई ऐसा बच्चा जिसकी हैंड राइटिंग समझ में ही नहीं आ रही, कोई एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, आप उसकी जगह आकर देखेगा बेटा, आप भी बोलेंगे इसके नंबर तो मैं काट के ही रहूंगा, है ना। तो वो एक माइंडसेट का फर्क आ जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस कर लो लिखकर कि आपकी जो राइटिंग है वो रीडेबल हो, ठीक है, उसको आसानी से पढ़ा जा सके। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो बोर्ड का अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से बेटा आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करते हुए पढ़िए। सैम्पल पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स जो आते हैं उनको जरूर से करिए, उसमें आपको पेपर लेवल का पता चलेगा। प्रॉपर 3 घंटे का जैसे पेपर रहता है उसी तरीके से आप पेपर दीजिए, बोर्ड लेवल का पेपर दीजिए। बट ये सब कब करना है? ये सब दिसंबर में करना है। दिसंबर जनवरी वाला जो टाइम होगा उसमें आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अभी आप नीट स्पेसिफिक पढ़ रहे होंगे जिसमें आपको एडिशनली बायो में एनसीईआरटी रीडिंग तो करनी है और क्वेश्चन राइटिंग और डायग्राम्स बनाकर देखना है। बायो में डायग्राम्स के ऊपर बेटा होल्ड शुरू से रखना है। वो लास्ट के 1 महीने में होल्ड नहीं आएगा कि सारे डायग्राम्स अब लास्ट के 1 महीने में बनाकर देख रहे और हो जाएगा। क्योंकि जब नीट की बात करते हैं तो उसमें हम डायग्राम का ड्रॉ करना तो आएगा नहीं, वहां पे लेबलिंग याद कर लेते हैं ना डायग्राम की, बट बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम ड्रॉ करना आएगा, तो वहां पर आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको जीओसी की नॉलेज होनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होल्ड अच्छा है तो आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, आपका नीट भी पार होगा और बोर्ड्स भी बहुत अच्छे नंबर से पार हो जाएगा। एक टारगेट सेट करके चलो कि मुझे इतने नंबर लेने हैं बोर्ड में, बस। ऐसा अंधाधुंध बेटा टारगेट मत सेट करना, 99 चाहिए, 98 चाहिए, ऐसा टारगेट सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नीट स्कोर पे मिल रही है और कोई भी बेटा 12वीं के नंबर बाद में नहीं पूछता है, ठीक है। नंबर 12वीं के कंसिडर बाद में कोई नहीं करता है। 10वीं का सर्टिफिकेट फिर भी डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज हो जाता है, 12वीं के मार्क्स कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट करके चलना। मेन गोल नीट एग्जाम है, बोर्ड उसका सब पार्ट है जो हमें पार करना है, ठीक है। बट यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है केमिस्ट्री में। अब लास्ट ईयर की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर वाज नॉट दैट इजी, है ना। अगर हम इस साल की भी बात करें 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, दैट वाज नॉट दैट इजी। उसमें जो लेवल है बेटा वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो गया है, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस मोर ज़्यादा है ना उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, सर्टेन रीजन ऐड हो गए, तो अकॉर्डिंगली बेटा जो पेपर लेवल है वो चेंज किया जा रहा है। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि आप नीट लेवल का पढ़ोगे तो बोर्ड लेवल ऑटोमेटिकली आपका पार हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बोर्ड वाले बच्चों के लिए आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ अगर फिजिक्स की बात करें तो डेरिवेशंस का आपको ध्यान रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर डेरिवेशंस का ध्यान नहीं रख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेशंस को बेटा जितना ज्यादा आप लिख कर देखेंगे, जितना ज्यादा लिख कर देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब फिजिक्स में भी
एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, उसको कीजिए और कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लीजिए और उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए। आंसर प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, कीप चेक ऑन कैलकुलेशन। बेटा एसआई यूनिट्स कन्वर्जन, किसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आपका इन पे होल्ड नहीं होगा ना, अच्छा आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज बायो वालों को फिजिक्स में इसलिए प्रॉब्लम आती है बिकॉज मैथ्स उनका दुश्मन रहता है और फिजिक्स मैथ्स के बिना चलता नहीं। ठीक है, सो ये देखो ये एकदम फूटा है ना बेटा, तो ये इसी चीज़ की निशानी है कि फिजिक्स मैथ्स के बिना ऐसे ही फूटेगी। सो मेक श्योर करना कि आप जो है इस चीज़ पर कंट्रोल कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैम है यहाँ पर। ठीक है, हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर सॉल्विंग इंपॉर्टेंट रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट की जो अप्रोच है वो आपको अभी के लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हुए चलना है। जब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूं तो उस केस में बायोलॉजी में ज्यादा नंबर ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे, असर्शन, रीजन होंगे, प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जब आप अच्छे से समझ चुके हैं तो हर एक चैप्टर वाइज बेटा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, फिर आपका हाफ सिलेबस हो जाएगा तब टेस्ट दीजिए, फिर फुल सिलेबस हो जाएगा फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टेस्ट दोगे। नीट के एग्जाम में एक बात समझ लेना, अगर टेस्ट के बिना जा रहे हो तो पहले ही अपने आप को मनाकर जाना बेटा, मन मनाकर जाना कि पार नहीं हो पाऊंगे, क्योंकि टेस्ट के बिना जो भी गया है वो कभी आज तक नीट पार नहीं कर पाया है। टेस्ट विद एनालिसिस, जहां गलती हो रही है उसको सुधारना है, अगर नहीं सुधारोगे फिर वो गलती कभी भी खत्म नहीं होगी, वो रेपिटेटिवली बढ़ती जाएगी। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको फोकस करना है, आप सही क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, है ना। यानी कि आप 1 घंटे में ये मत कोशिश करो कि आप अभी 60 क्वेश्चन लगा लोगे, नहीं, आप 1 घंटे में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कम क्वेश्चन भी लगा रहे हो उसकी एक्यूरेसी पे काम करो, वो क्वेश्चन सही होने चाहिए उस पे काम करो। ठीक है, डोंट गेट कंसर्न्ड, डोंट गेट टेंस्ड अगर अभी जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे पर्टिकुलर टाइम में, नो प्रॉब्लम, स्पीड के ऊपर वर्क करेंगे बट अभी एक्यूरेसी के ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें इसमें 11th और 12th का बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी भी बता रखी है फिजिक्स की, जिसमें हमने प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको बताया कि आप 11th को 12th के साथ साथ कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं लगवा दूंगी आपके लिए, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो 11th और 12th को बैलेंस आउट करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आपकी 11th वीक है तो उसको साथ साथ 12th के करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ 11th ही कर रहे हैं 12th बाद में कर रहे हैं, वो ड्रॉपर बैच में होता है कि सिर्फ आप 11th कर रहे हैं 12th आप बाद में करेंगे। बट अगर आप 12वीं के बच्चे हैं, यानी कि आपने इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको 12वीं को साथ साथ पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री में बात करें बेटा, तो अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल्स पे होल्ड बहुत अच्छा आ जाना चाहिए। उसके लिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। फिजिक्स में भी बेटा पर चैप्टर एक टारगेट ले लो कि मुझे 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो कहाँ से प्रैक्टिस करोगे बेटा, मेरी एक बात समझ के देखना, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट सोर्सेज, द बेस्ट टेस्ट सीरीज इज NBTS, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज जो हमारी अडर 24/7 की है, दैट इज द बेस्ट सोर्स, गो फॉर इट यार, है ना। अभी उसका मंथ एंड सेल के कारण आई गेस प्राइस भी जो है वो बहुत ही डाउन आ रखा है, दैट इज 1899 में यू आर गेटिंग 62 टेस्ट, जिसमें से 20 टेस्ट आपको ऑफलाइन मिलेंगे एंड आपके घर पे बेटा OMR शीट्स के साथ आएगी, प्रॉपर एक किट आएगी, तो यू कैन गो एंड एनरोल इन इट यूजिंग द कोड प्रीत, आपको 1899 का ये जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बट अगर टोटल ओवरऑल मैं बात करूं तो जो हम NBTS में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जज्बा 2.0 बैच में जो हम पढ़ा रहे हैं, जज्बा 1.0 2.0, जिन्होंने 1.0 को एनरोल नहीं किया था वो अब 2.0 में आ सकते हैं। अभी बेटा मंथ एंड सेल के कारण इसका प्राइस बहुत ड्रॉप कर दिया है टीम ने, 1666 का ही पड़ेगा आपको यूजिंग द कोड प्रीत। अगर आप इसको एनरोल करते हैं आप मैम की आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद बेटा जी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आपको कुछ पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान, आप मेरे साथ बात कीजिए, आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होंगे, आई विल बी योर मेंटर इन दैट केस, अगर आप एनरोल करते हैं यूजिंग द कोड प्रीत। एंड
बेटा प्रारंभ बैच जो हमारा वाईटी पे चल रहा है, जिसमें मैं 12वीं कक्षा की आपको पूरी की पूरी तैयारी करा रही हूँ, 12th फिजिक्स मैं उसमें आपको कवर करा रही हूँ, 11th तुषार सर कवर करवा रहे हैं प्रारंभ में। तो जो बच्चे बोर्ड वाले हैं वो प्रारंभ में अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो अभी हम 4th चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा उसमें बहुत डिटेलिंग से मैं सब कुछ आपको करवाती हुई चल रही हूँ, बट मैं एक चीज बोलूंगी, उसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं दैट इज नॉट इनफ। मैं आज आपको डिक्लेयर करती हूँ वो कंप्लीट सिर्फ इनफ नहीं है। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी एंड से कीजिए। हम अलग से क्विज सेशंस लेकर आ रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो फॉर दैट आप जज्बा 2.0 बैच में आइए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है, बिकॉज डीपीपी भी मिलती है डेली बेसिस में और उसके सोल्यूशंस भी करवाए जाते हैं। ठीक है, डीपीपी सोल्यूशन टेस्ट और एनबीटीएस, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आप अपने नीट एग्जाम को तो फोड़ ही रहे होंगे, साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी फोड़ रहे होंगे। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बेटा मेंटेन करके चलो। अभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टारगेटिंग नीट एग्जाम की तरफ बढ़ते चलो। बोर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी है। हमारा जब टाइम आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाला, उसमें हम बोर्ड स्पेसिफिक ज्यादा पढ़ लेंगे। बट आपको अभी से एक थिंग मेक श्योर करनी है, बायो के डायग्राम्स को बनाकर देखना है, फिजिक्स के डेरिवेशंस को लिखना है, एंड केमिस्ट्री के बेटा जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी एनसीईआरटी जो दोनों में इंपॉर्टेंट है बेटा, उनके ऊपर होल्ड रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, कैलकुलेशंस आप जो है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, सो ये एक पैटर्न पूरा फॉलो करके चलेंगे तो बेटा तो फिर तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आप मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, दैट इज arshprwt.singh@adda24/7.com। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।